कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग सकुशल से होंगे और मैं भी कुशल से हूँ। और अब आ गया है मेरी बहन का विदाई का टाइम। तो ये देखिए लड़का भी इधर तैयार होके बैठ गए हैं और उधर मेरे पति देव भी बैठे हुए हैं। मतलब भीड़ जमा हो चुकी है। अब आपको लग रहा हो कितनी भीड़ क्यों जमा हुई है विदाई के टाइम। तो हम लोग में क्या होता है कि लड़का को जाते समय पैसा दिया जाता है। मतलब जितने घर के बड़ बुजुर्ग होते, कजन वगैरह, गिफ्ट, दोस्त वगैरह सब जो भी मतलब होते लड़की के, सब उनको देते हैं आशीर्वाद के रूप में। तो ये देखिए सब लाइन से सब खड़े हैं, मतलब देखने के लिए। एक विदागी भी होगा और सब पैसा देने के लिए भी खड़े थे। और एक नियम होता है उसको भी देखने के लिए सब मतलब भीड़ जमा थी। अब ये देखिए लड़की आ गई है सज धज के, मतलब तैयार होकर विदागी होने का टाइम है। तो लड़की आई है लड़के के पास। अब लोग आपको लग रहा हो कि क्या कर रही है। तो लड़की क्या करती है ना कि लड़के के जो पीछे बाल में एक टीक होता है उसमें वो सरसों का तेल डालती है 5 बार शायद। तो वही 5 बार वो तेल डाल रही थी उनकी मतलब सर में जो पीछे टीक होता है उसके ऊपर। और तेल डाल के वो अब चली जाती है। और अब ये लड़का मतलब चली जाती है। और अब लड़का का नियम होता है, पता नहीं क्या कराया जाता है, अभी देखिए इसमें दिखाई देगा। तो ये देखिए लड़का लड़की को अब एक जगह खड़ा किया जाता है और उनके हाथ में मतलब धान या चावल कुछ दिया जाता है। और बोला जाता है कि से मतलब आप किसका घर भरेंगे, मतलब किसको कमाइएगा, तो कहाँ दीजिएगा, सास को, ससुर को या मम्मी पापा को। तो वही फिर वो सब मजाक करते हैं, मतलब ऐसा कोई रियल में नहीं मतलब हुआ है, लेकिन वो मजाक करते हैं सब लोग किसका। तो बोलते हैं मैं तो मम्मी पापा को दूंगा। तो फिर वही सब होता है, मजाक चलता रहता है सब। देखिए सब हंसी के फव्वारे में हम लोग सारे बहन लगे हुए हैं। ऐसे हम लोग बहुत सारे बहन हैं, बहुत सारे भौजाएँ हैं। हमारा परिवार बहुत ही बड़ा है। और देखिए सब जो मेहमान है वो भी स्माइल कर रहे हैं, क्योंकि सब कॉमेडी चल रहा है कि देखो मेहमान तो बोले कि नहीं इसको देंगे, या ससुराल में तो देने के लिए गचे ही नहीं, मतलब ऐसा ही कुछ चल रहा था, सब मजाक कर रहे थे। और अभी दागी का ऐसे टाइम हो रखा था। तो अभी सबसे पहले हम लोग में देवता जी को प्रणाम किया जाता है। तो जहाँ से शादी हुई थी तो हम लोग को एक ऊपर भी पूजा का रूम है और एक दूसरे मतलब मकान में जो सीरा देवता कहते हैं वो है। तब ये निकल के प्रणाम करने के लिए जा रहे थे दोनों पति पत्नी, मतलब बहन, मेरी बहन और फिर वो मेहमान। तो वो प्रणाम करने के लिए जा रहे थे दोनों। और ये देखिए जब जा रहे थे इतनी भीड़ है कि मतलब कोई ना कोई मिलके उनको मतलब पैसा देने लगता था कि हम नहीं दिए हैं, मतलब वही कि जो भी छोटे बड़े थे सब आ रहे थे। और इसकी वजह से थोड़ा सा वो लेट हो रहा था, मतलब कि हाँ। और अब विदाई का टाइम भी हो रखा था। विदाई के टाइम में मतलब बाराती वाले तो चले गए थे, बस लड़का लड़की को जो था थोड़ा लेट से जाना था। और ये देखिए अब ऊपर सीढ़ी पे, मतलब सीढ़ी के सहारे ऊपर जा रहे हैं। छत के ऊपर एक मतलब पूजा रूम है, वहाँ पर प्रणाम करेंगे। और ये देखिए मेरी बहन पकड़ के ले जा रही है और साफ हम लोग भी सब पीछे पीछे जा रहे हैं देखने के लिए। मतलब शादी का माहौल है तो मतलब भीड़ जमा होती है, तो देखने में तो आदमी को वो नहीं है, लेकिन एक आदमी जब जाता है तो मतलब देखिए पता नहीं ऊपर क्या होगा, चलो देखने चलते हैं। और फिर जब हम लोग छत के ऊपर गए तो देख रहे थे कि चाची मतलब लड़की की जो माँ थी वहाँ रो रही थी। तो पहले से ही रो रही थी, विदाई के टाइम था। माँ तो माँ ही होती है ना, कोई रहे दुनिया में माँ से बड़ा तो कोई है नहीं। और फिर सीरा को पूजा रूम खोला गया, फिर वहाँ उन दोनों ने प्रणाम किया जाके भगवान के पास। पूजा रूम को खोल के प्रणाम किया गया। और फिर चाची जिसे लड़की की जो मम्मी थी उन्होंने बताया ऐसे ऐसे मतलब होगा। तो प्रणाम करने के बाद फिर से हम लोगों ने बोला चलो एक दो फ़ोटो खिंचवा लो, मतलब वीडियोग्राफर वाला था। हम लोगों ने बोला चलो एक दो वो फ़ोटो खिंचवा लो मम्मी के साथ। फिर सबने फ़ोटो खिंचवाई मम्मी के साथ, चाची और फिर बहन और मेहमान तीनों मिलके फिर सबके उनको एक बड़ा सा फ़ोटो बनवाया। वीडियो वालाग्राफर वाले ने फ़ोटो खींचा, फिर मैंने भी फ़ोटो क्लिक किया। और ये देखिए बीच में चाची आगे दोनों का फ़ोटो खींचते हुए आशीर्वाद देते हुए कि चलो हम आप लोग को आशीर्वाद देते हैं कि बना भरा पूरा रहे परिवार। और फिर आशीर्वाद देते हुए सब आगे का विधि विधान। फिर इतने में बहन रोने लग गई, क्योंकि विदाई है लड़की का। तो जब विदाई होता है तो मुझे कहने में भी बहुत तकलीफ सी हो रही है कि आंखों में आंसू, मतलब शरीर कांप जाता है। पता नहीं कौन सी विदाई का ऐसा समय बनाया गया है कि मतलब पूरा ही शरीर कांप जाता है। और ये देखिए रोना शुरू हो गया और मेरी बहन बहुत मतलब ज़्यादा ही रो रही थी देखिए।
आप देख ही रहे होंगे, रोना चालू हो गया। और उसके मतलब इतनी बड़ी फैमिली थी, सबसे पकड़ के रोने में हालत मतलब वो था। और अब रोते रोते घर से मतलब बाहर निकल के वो जो दूसरे मकान में मैंने बताया था ना कि सीरा देवता हम लोग में कहा जाता, वहाँ पे प्रणाम करने जाएगी अब। तो देखिए यहाँ पे वो निकल रही है, मतलब निकल के आ रही है कि मतलब इतना वो रो रही है ना कि सबसे लिपट लिपट के रो रही है, तो टाइम तो लगता ही है। और फिर निकल ही नहीं रही थी, मतलब सबसे लपट लपट के रो रही थी। और विदागी ही एक ऐसा समय है जो आत्मा को मतलब बिल्कुल ही कल्पा देता है। अब मुझे तो बस बताते हुए याद करके उस विदागी के टाइम को देखते हुए बहुत ही दिल सहम-सा रहा है। देखिए सबकी आँखों में आँसू हैं और सब विदाई के टाइम पे सब अब मतलब धीरे-धीरे सब बाहर निकलना शुरू किए हैं घर से बाहर, क्योंकि अब लड़की को जाना है। और सबसे पहले तो वहाँ जाएगी उस पूजा रूम में, जहाँ पे हम बताएँ कि एक और सीरा रूम है दूसरे मकान में, जहाँ पे मतलब वो जाके प्रणाम करेगी। और ये देखिए घर से बाहर मतलब निकली है और सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं वहाँ पर, विदाई का टाइम हो चुका है और सब वेट कर रहे हैं, मतलब कि इस टाइम हो रखा है, विदाई करना चाहिए लड़की को। और ये देखिए अब वो वहाँ पे भी उस मकान से मतलब प्रणाम करके अब निकल रही है, वहाँ सीरा देवता में प्रणाम करके सब निकल रही है। और हम लोग सबकी आँखों में ऐसे आंसू हैं ना, मतलब ये देखिए कोई ऐसा आदमी नहीं है जो नहीं रो रहा है, मतलब इतना मतलब वो रो रही थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। और हम लोग में ऐसा ही होता है कि विदाई के टाइम में सबके साथ गले मिल के मतलब रोया जाता है। हम में क्या मतलब सब में होता है, जब लड़की की विदाई होती है तो आत्मा तो कलप ही जाता है। और ये देखिए सब लोग रो रहे हैं, कोई ऐसा आदमी नहीं जिसके आंखों में आंसू नहीं है। हम नहीं रो रहे। नहीं है। और ये देखिए धीरे धीरे सब मतलब रो रहे हैं, अपना रो रहे हैं। और अब देखिए गाड़ी आके भी लग गई है। और ये देखिए मेरे पापा बैठे हुए थे, फिर उसको लड़की ने प्रणाम किया, फिर मामू थे उनको भी प्रणाम किया। और रोते रोते सब लोग उनको समझा रहे हैं, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। और फिर सारे जितने बड़े भाई थे सब लोग को मतलब प्रणाम कर रहे थे, सब बोल रहे थे चलो कोई बात नहीं, आप ज़्यादा दूर थोड़ी है, आओगे नहीं, हम तुमको छोड़ दो, मतलब ऐसे ही करके सब लड़की को समझा रहे थे। और ये देखिए सब लोग इधर उधर होकर सब रो रहा था। और अब मतलब गाड़ी में बैठने लगे तो एक दो चाचा और छूट रहे थे, तो उनको खोजा गया, तो प्रणाम नहीं किए, तो फिर वो उनको बुलाया गया। और फिर हम लोग में एक नियम होता है कि जब लड़की जाती है ना विदाई के टाइम में, तो भाई आता है उधर से और मतलब एक रुमाल या गमछा लेकर उनको पैर को पोंछता है। और ये देखिए सबको प्रणाम करते हुए वो अपना अपना जाने की तैयारी में लगे हुए हैं, सबको प्रणाम किए करते हुए। और ये देखिए जो छोटे बड़े लोग थे, फिर वो मम्मी के साथ आके लिपट गई, वो उन्हें मतलब मम्मी उनको छोड़ ही नहीं रहे थे। फिर सब लोग बहुत समझाए कि नहीं भाई टाइम हो गया है, क्या कीजिएगा, बेटी है, बेटी तो पराया घर है, जाना तो है ही, मतलब अब तो उसको अच्छे से जाने देने, तो ज़्यादा रोएगी तो फिर उसको प्यास वगैरह भी लग जाएगा और फिर मतलब चक्कर वक्कर आएंगे, ऐसे ही कमज़ोर सी है, उसको पकड़ के खींच के लाया जा रहा है। लेकिन वो फिर भी नहीं वो हो रही है, मतलब घर के जितने चाची थे, मम्मी चाची मतलब जो थे, जो हम लोग जैसे बहन लोग, सबसे वो लिपट के रो रही थी। और घर की सबसे छोटी बहन थी, तो तकलीफ़ तो सबको था मन में, क्या करे आदमी। फिर लास्ट में फिर चाची के दिखाई दिए तो पकड़ के और ज़्यादा रोने लगे, सबका कलेजा दम दहल सा गया विदाई के टाइम पे। और ऐसी विदाई होती है कि मतलब हम लोग मतलब एकदम सब लोग काँप रहे थे, मतलब आँखों की में से आपकी आवाज़ नहीं आ रही, मतलब अभी भी मेरे पूरे गलों में आँखें भर आती हैं विदाई का वो नज़ारा देख के। और फिर अब लड़की गाड़ी में बैठ गई थी, तो देखिए मैंने बोला था ना कि गमछे से पैर पोंछा जाता है। फिर दीदी गमछी लेके आई और दी उसके भाई को कि उसका पैर पोंछ दो।
और जो भी पैर पोंछने जाएगा फिर वो लिपट के उससे रोने लगेगी। तो बोला गया कि मतलब जल्दी से पोंछ के निकल जाना। और फिर मेरे जो बोले थे कि एक चाचा मतलब नहीं मिले थे, फिर वो चाचा आए और फिर उसको प्रणाम करी तो वो और ज़्यादा रोने लग गई। फिर चाचा जी भी रोने लग गए और फिर मेरा भाई भी रो रहा था। तो सब समझा रहे थे नहीं कि कोई बात नहीं। और फिर ये देखिए एक और चाचा आए, फिर उनको भी प्रणाम करने के लिए वो निकल पड़ी। नहीं, मैंने उन चाचा को प्रणाम नहीं किया है। और क्योंकि हम लोग बहुत बड़ा परिवार है, मतलब इतने सारे बहन हैं, 9-10 बहन हैं, सब 5-6 चाचा हैं। और फिर दिया जी वगैरह सब बहुत से आदमी हैं, तो सबको प्रणाम करते करते काफ़ी लेट हो गया विदागी में। और अब लड़की गाड़ी में बैठ गई थी और फिर अब उसको समझाया जा रहा है कि अच्छे से रहना, मतलब जा रही हो तो ये करना। मेहमान को भी बताया जा रहा है कि मतलब पानी नहीं पिला दीजिएगा। और ये देखिए भाई आया, इसको मतलब सबको समझाया जा रहा था। मतलब गाड़ी चलाने के लिए बोला जा रहा है कि चलो अब गाड़ी चलाओ। ड्राइवर को मतलब उनके जो ससुराल वाले पार्टी थे, फिर हम लोगों ने पानी पिला दिया दोनों को कि चलिए अब तक पानी पी लीजिए और चलिए। और फिर भी वो इतना रोए जा रही थी। देखिए उसका भाई आया तो उसको पकड़ के, जब वो पैर पोंछने आया तो उसको पकड़ के रोए जा रही थी। और फिर हम लोग ने समझाते हुए उसको अपने दिल पे काबू रख के फिर उसकी विदाई किया कि अभी भी वो जो भी आ रहा था भाई उसको पकड़ के वो रो ही रही थी। मतलब जो भी पैर पोंछने आ रहा था उसको पकड़ कर रोए जा रही थी। और ये देखिए गाड़ी को आगे पीछे किया। हम लोग में होता है कि जब दागी होता है तो गाड़ी को आगे पीछे किया जाता है, तो गाड़ी को आगे पीछे किया जा रहा था। और ये हो गई विदाई दर्द भरी। बाय बाय।